हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। आपको इसमें क्या बताना है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज है या नहीं है। इसके बाद आपको कोफिशिएंट्स और जीरोज जो है इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए, रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन में प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, आप इन क्वेश्चंस को इजीली फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो जीरोज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन वैल्यूज को 1 by 1 पुट करना पड़ेगा। यानी जहां जहां x हो वहां में क्या पुट करना है, पहले 1 by 2 पुट करना है, सेकेंड टाइम में -1 पुट करना है, फिर -2 पुट करना है। अगर इन वैल्यूज को पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आता चलेगा तो ये जीरोज है, अदरवाइज ये जीरोज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं 1/2। तो देखिए, px इक्वल है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। तो px के यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। क्या आ गया, ये 1/2 आ गया। तो देखिए 2x की प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और ये प्लस का 2। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इंटू इसका क्या है, क्यूब हो रहा है, तो इसका मैं क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो -5/2 आएगा प्लस का 2 आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 का मल्टीप्लाई में 1 में इसमें कर सकता हूं पूरे में। तो देखिए ऐसे कर लेता हूं, 2 से मैं इसको काट देता हूं 4 टाइम्स, तो यहां मिलेगा मैं 1/4, ये भी मिला 1/4, ये माइनस का 5/2 प्लस का 2। इसके नीचे मैं कर लेता हूं 1 पुट करने के बाद आपको जो एलसीएम यहां से निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा, यहां से 4 निकल कर आएगा। एलसीएम जब 4 आएगा तो 4 का डिवाइड जब 4 में दोगे 1 टाइम्स आएगा, 1 और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ भी हमें 1 मिलेगा। -2 का डिवाइड देंगे 4 में 2 टाइम्स, 2 5 10 हो जाएंगे। -1 का डिवाइड देंगे 4 में 4 टाइम्स, 4 2 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमें मिला, देखिए 1 and 1 2 और ये प्लस का 8 रहेगा, है ना, एंड प्लस का 8। तो मैं इसको पूरे को ऐड कर सकता हूँ, 1 and 1 2 and 8 10 -10/4। तो देखिए ये 10 - 10/4, तो देखिए ये रह जाएगा आपका 0 0.4। जब हम किसी में भी डिवाइड देते हैं 0 में किसी से भी, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो देखिए फर्स्ट 1/2 पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, जीरोज मिल गया, यानी कि आंसर 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं 1/2 इसका जीरोज है। इसी तरीके से हम पुट करेंगे वैल्यू -1 पुट करेंगे, देखते हैं। देखिए जब हम वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए सेकेंड में हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, है ना। 1 सेकेंड जो जीरोज है आपका, सॉरी मैंने वहां -1 लिख दिया था, लेकिन ये +1 है हमारा, तो 1 पुट करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 का क्यूब करोगे आप, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में x की प्लेस पे मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस का 2 आ जाएगा। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है हमारा, 1 आएगा। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 मिलेगा हमें, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा। -5 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करूंगा -5 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए प्लस का 2 1 3 1 और 2 5, ये 5 प्लस का हो गया, 5 माइनस का हो गया, इक्वल क्या मिला हमें, 0 मिला। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसका जीरोज 1 भी इसका जीरोज हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे -2 इसका जीरोज है या नहीं है। तो हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, अब -2 पुट करेंगे।
तो देखिए अब मैं x की वैल्यू पुट करता हूं यहां पर -2, तो देखिए 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5, x की वैल्यू पुट करनी है तो -2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए -2 का जब मैं क्यूब करूंगा तो -2 इंटू -2 इंटू -2 हमें मिलेगा -8, और -8 का मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करूंगा तो यहां मिल जाएगा मैं -16। ये क्या है, -2 का स्क्वायर करना है तो -2 इंटू -2 इक्वल हमें मिलेगा +4। ये माइनस एंड माइनस, तो -5 और -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये मिलेगा हमें +10 एंड +2। तो देखिए ये -16 है, ये सभी किसके हैं, प्लस के हैं, तो सभी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो ये भी हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो -16 + 16 इक्वल क्या मिला हमें, 0 मिला। तो देखिए ये भी 0 आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसके 1/2, 1, -2 इसके जीरोस हो जाएंगे। तो आपका यहां तक कंप्लीट होता है ना, ये कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 2x क्यूब। तो देखिए इस पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax³ + bx² + cx प्लस का d, इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो यहां से जो मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, तो a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 2, b की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 1। c की वैल्यू निकाल सकता हूं, c का इसका कोफिशिएंट क्या है, -5, d की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहां से 2 इसकी वैल्यू निकल आएगी। और ये जो वैल्यू गिवन है आपको, ये गिवन है अल्फा इक्वल गिवन है आपको 1/2, बीटा इक्वल आपको गिवन है 1 और गामा इक्वल आपको गिवन है -2। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पहला होता है आपका सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a। तो देखिए सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल मैंने बताया था -b/a होता है। यानी ये दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए अल्फा की वैल्यू है हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू है हमारी 1 और गामा की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 इक्वल -b, यानी कि b की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो 1 तो माइनस है 1 लगा लेंगे हम लोग। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, हम लोग यहाँ क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड जो निकल कर आया है वो -1/2 निकल कर आया है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी -1/2 आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए 1/2 इसके नीचे अगर मैं 1 पुट कर लूँ और इसके नीचे भी 1 पुट कर लेता हूँ तो एलसीएम यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड जब मैं 2 में दूंगा 1 टाइम तो ये 1 मिलेगा, प्लस 1 का डिवाइड देंगे 2 में 2 टाइम्स, 2 1 या 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का डिवाइड जब मैं 2 में दूंगा तो 2 टाइम्स जाएगा, तो ये बचेगा आपका -4। क्या बचेगा, -4 बचेगा। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, ये हो गया आपका माइनस का, देखिए ये 3 है और ये 4 है, तो यहां से बचा -1/2 और ये भी क्या था, -1/2। तो देखिए ये हो गया आपका वेरीफाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है आपका -d/a। तो देखिए अल्फा की वैल्यू है आपकी 1/2,
इंटू बीटा की वैल्यू आपकी 1 इंटू गामा की वैल्यू है -2। तो देखिए डी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर है 2 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2। तो यानी कि इक्वल क्या निकल कर आएगा, 1 आना चाहिए। तो देखिए 1/2 का मल्टीप्लाई जब आप लोग 1 के साथ करेंगे तो मिला 1/2 इंटू माइनस का 2। तो देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -1 और देखिए माइनस डी की वैल्यू -2/2 है। इस साइड को जो आप सॉल्व करोगे ये भी मिलेगा -1। तो देखिए -1 इक्वल -1, यहाँ से ये भी वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल आपका होता है C/A। इक्वल आपका क्या होता है, C/A होता है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू है आपकी 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू आपकी 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 इंटू गामा की वैल्यू है -2 प्लस अल्फा की वैल्यू है आपकी, गामा की वैल्यू है -2 इंटू अल्फा की जो वैल्यू है ये है 1/2 इक्वल ये होता है C/A के। तो C की वैल्यू देखिए यहाँ पर -5 है और A की वैल्यू क्या है 2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा हमारा 1/2, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा -2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इक्वल का निकल कर आएगा आपका -5/2। देखिए इन दोनों के नीचे मैं 1 रख लेता हूँ, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड दूंगा 2 में 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा 1 मिलेगा, -1 का डिवाइड दूंगा 2 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, -1 का डिवाइड दूंगा 2 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। तो ये मिला हमें प्लस का 1 और माइनस का 6/2, यानी यहाँ से मैं मिला -5/2। देखिए राइट साइड भी क्या है -5/2। इस तरीके से आप लोगों ने पहले इसके क्या किया, जीरोस फाइंड किए, वो ये तीनों जीरोस थे इसके बाद आप लोगों ने रिलेशन फाइंड किया जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। पहला रिलेशन मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -B/A। दूसरा मैंने रिलेशन बताया आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -D/A। थर्ड रिलेशन मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू C/A। इस तरीके से ये क्वेश्चन सभी ऑप्शन इसके वेरीफाई कर जाते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग इसका सेकंड ऑप्शन। देखिए सेकंड ऑप्शन में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है x³ - 4x² + 5x - 2। आपको बताने 2, 1, 1 इसके जीरोस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे इसके। तो देखिए px इक्वल आपका जो गिवन है वो है x³ - 4x² प्लस का 5x - 2। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x के अब 2 पुट करेंगे, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। तो देखिए 2 का जब मैं क्यूब करूंगा क्या मिलेगा हमें 8 मिलेगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 जा -16 हो जाएगा, प्लस 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलेगा, ये
2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्लस का और ये प्लस का है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8 एंड 10 18, ये दोनों माइनस के तो माइनस के 18 माइनस 18 इक्वल आपको 0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 2 इसका जीरोस है। चाहो तो आप लोग यस कर सकते हो, यहाँ पे ये इसका जीरोस है। इसके बाद हमें चेक करना है 1,1, तो यानी कि आप कोई भी एक चेक कर लीजिए, दोनों चेक हो जाएंगे। तो इस टाइम हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1, एक्स की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू में क्या पुट कर देता हूं, 1 पुट कर देता हूं। ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, और ये हो गया आपका 5 इंटू 1 माइनस 2। तो देखिए 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई जब आप लोग -4 से करोगे -4 आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, प्लस 5 ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 माइनस का है और माइनस का 2 है, ये हो गया -6, 1 एंड 5 ये हो गया +6, तो 6 एंड 6 आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो जब ये 1 जीरोस है तो ये 1 भी इसका जीरोस होगा, तो यस कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग को पता चल गया ये तीनों इसके क्या है, जीरोस है। अब क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो रिलेशंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहां से मैं सभी की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। देखिए a की वैल्यू क्या फाइंड कर सकता हूं, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई। b की वैल्यू मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, b का कोफिशिएंट -4x x² का, तो -4। c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2 में फाइंड कर सकता हूं। यहां जो वैल्यूज हमें गिवन है, ये अल्फा इक्वल 2 गिवन है, बीटा इक्वल 1 गिवन है और गामा इक्वल आपकी 1 गिवन है। तो मैंने जो रिलेशन बताया था, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल बताया था माइनस का b/a बताया था। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू भी 1 है। अब यहां में पुट करना है -b/a। तो देखिए माइनस और माइनस b की वैल्यू जो है वो है 4 और a की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2 एंड 1 + 1 = 4, ये हो जाएगा 4/1, क्योंकि ये सॉरी माइनस b की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो माइनस 4 हो जाएगा। तो 1 का डिवाइड दूंगा जब मैं 4 में 4 मिलेगा, तो 4 = 4, यानी कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a, ये इसका वेरीफाई कर गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेकंड चेक करना है। सेकंड क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल आपका होता है माइनस का C/A, क्या होता है, C/A होता है। तो देखिए अल्फा कितना है, 2 है, बीटा कितना है, 1 है, प्लस बीटा कितना है आपका, 1 है, अल्फा कितना है, ये भी 1 है। अब यहाँ देखिए अल्फा कितना है, ये आपका गामा कितना है, 1 है, और अल्फा कितना है, 2 है, इक्वल C की वैल्यू क्या है, 5 है, और a की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 2 इक्वल 1 का डिवाइड दोगे 5 में 5 आएगा। इस सब को जब आप प्लस करोगे 2 एंड 1 + 2 ये 5 = 5। तो देखिए 5 = 5 भी यहाँ पर हमें मिल गया, ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड नंबर पर हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल मैंने बताया था माइनस का d/a। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 माइनस d। तो d की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस, ये माइनस वाला आ गया, और d की वैल्यू है वो है आपकी -2, और जो a की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 2 1 = 2, यहाँ से मिला 2, ये प्लस का 2/1, तो 2 = 2। तो यहाँ भी ये वेरीफाई कर गया। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका कंप्लीट। आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।